ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है सिंह के अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सिंह के लिए अक्टूबर का महीना, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं जिसके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है, तो अगर लग्न राशि से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता लग्न राशि, वो चंद्र राशि से भी अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए, जब भी सामान्य विश्लेषण करते हैं सबसे पहले लग्न भाव को यानी कि प्रथम स्थान को देखते हैं। तो लग्न भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव रहेगा। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे महीने के शुरुआती भाग में ही, यानी कि 2 तारीख को। बृहस्पति की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो कई सारे ग्रहों का प्रभाव लग्न पर है। और जब ऐसा होता है तो जीवन में जो बदलाव हम लाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय होता है। वैसे भी जो अक्टूबर का महीना है, यहाँ पर अगर हम शनिदेव और बृहस्पति को छोड़ दें, हर ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये महीना सभी के लिए बहुत बदलाव लाने वाला होगा। अब शुक्र लग्न में बैठे हैं। शुक्र का लग्न में बैठना बहुत शुभ होता है। 2 ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति। ये जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न में आ गए या फिर गोचर में लग्न में आ गए, तो वो समय अगर कुंडली में लग्न में है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं लकी होता है। और अगर गोचर में भी उस समय के लिए, जितने काल के लिए वो रहेंगे, व्यक्ति के कई दोष खत्म होते हैं। तो शुक्र आपके लग्न भाव में रहेंगे, अच्छा है। और शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी है, तो ये राजयोग भी बन रहा है उच्च कोटि का, क्योंकि एक केंद्र भाव के स्वामी दूसरे केंद्र भाव में है। और इसके साथ ही शुक्र आपके 3रे घर के भी स्वामी हैं, जिसको उपचय स्थान का स्वामी कहते हैं, और वो भी लग्न में बैठे हैं। यानी कि साहस, पराक्रम, आराम से उसके बल पर आप आगे बढ़ पाएंगे। और इच्छाएं भी आपकी इस महीने बहुत पूर्ण होने वाली है। शुक्र धन है, शुक्र ऐशो आराम है, शुक्र लग्जरीज है। तो शुक्र का लग्न में आना इन सब चीज़ों में, भौतिकता में आपको अच्छा लाभ अवश्य देगा। और क्योंकि 10वें घर के स्वामी है, करियर में आगे बढ़ने के लिए भी ये जो महीना है अक्टूबर का आपका विशेष है, अति विशेष है। शनि की दृष्टि है। शनि सिंह के लिए, लियो के लिए कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। सबसे पहले तो 6ठे घर के स्वामी है, रोग रिपु ऋण के। और वैसे भी जो सूर्य है यानी कि आपके लग्न के स्वामी, और कुंभ यानी कि शनि जो पुत्र हैं सूर्य के, तो इनके जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं है। इसलिए सिंह के लिए यूजुअली शनिदेव अच्छा प्रभाव नहीं देते। अब उनकी दृष्टि है और उनकी वक्र दृष्टि है। अब अच्छी चीज़ यह है कि जो जून में शनि वक्री हुए थे और आपके करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़, कई कुछ आपको फेस आपने किया होगा, उन सब चीज़ों में थोड़ा सुधार होना लग जाएगा और थोड़ी स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। करियर में रिकॉग्निशन मिल सकती है और कहीं ना कहीं अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए ये जो शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, इस महीने से आपको अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन वो 6ठे घर के स्वामी तो है ही, यहाँ का स्वामित्व तो नहीं खो सकते वो। तो रोग थोड़ा आपको इस महीने तंग करेंगे। अपनी सेहत पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वक्री गुरु भी दृष्टि डाल रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था। और गुरु कहीं ना कहीं आपके लिए 5म घर के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी सूर्य के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ये गुरु आपको भाग्य का साथ देंगे और कहीं ना कहीं आपको एक नई डायरेक्शन, एक नई गाइडेंस दे सकते हैं। राहु इस महीने राशि पतन कर लेंगे और वो अष्टम में आने को तत्पर रहेंगे। अब राहु जब अष्टम में आते हैं तो अचानक से धन का लाभ करा सकते हैं। तो आपके लिए कोई ना कोई नया रास्ता राहु धन कमाने के लिए इस महीने खोल सकते हैं, क्योंकि प्रभाव उनका पहले ही दिखेगा। और साइमल्टेनियसली केतु भी दूसरे घर में आने के लिए रेडी रहते हैं। अब केतु का दूसरे घर में आना थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और थोड़ा धन का नुकसान भी कर सकता है। तो अक्टूबर में तो खैर अंत में आएंगे, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा दिखने लग जाएगा कि सेविंग्स पर थोड़ा बुरा असर आपका होना शुरू हो जाएगा। सूर्य इस महीने क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, उन पर नजर डालना तो लाजमी है, तो वो उच्च के बुध के साथ बैठेंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे और पूरे महीने बुध आदित्य योग बनाएंगे, क्योंकि
उसके बाद जब उनका राशि परिवर्तन 19 तारीख को होगा, 18 अक्टूबर को होगा, तो उसके एक दिन बाद बुध भी वहां पे आ जाएंगे। तो बुध आदित्य योग तो पूरे महीने हैं, लेकिन ये जो सूर्य हैं आपके लगने के स्वामी वो नीच के हो जाएंगे 18 अक्टूबर को, जब वो आपके तीसरे घर में आएंगे। अच्छी चीज ये है कि नीच का ग्रह यहाँ पर तीसरे घर में बहुत अच्छा प्रभाव देता है, और यहाँ पर ऑलरेडी अंगारक योग बना होगा, मंगल और केतु है साथ में, सूर्य भी आ जाएंगे, तो अग्नि तत्व और बढ़ गया। और तीसरा भाव तो है ही अपने आप में बदलाव। तीसरा भाव उपचय स्थान, काम त्रिकोण का स्थान, साहस पराक्रम सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है तीसरा घर। तो नीच का सूर्य आपको अच्छे प्रभाव देगा, आपके अंदर पराक्रम अलग अलग लेवल का रहेगा, आपके स्किल्स बढ़ पाएंगे, आप अपने जीवन में रिस्क ले पाएंगे। और बहुत लंबे अरसे से अगर कुछ करना चाह रहे थे लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, ये वो महीना है अक्टूबर का जब आप वो हिम्मत जुटा पाएंगे। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि ज्योतिष में एक ग्रह कई तरह के प्रभाव देता है। ये जो सूर्य हैं ये आपके लग्न के स्वामी है, तो वो नीच के जब हो जाएंगे और केतु के साथ भी आएंगे। अब केतु और राहु दो ग्रहों पर ग्रहण लगाते हैं, एक है सूर्य एक है चंद्रमा। तो सूर्य केतु के बीच में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी सेहत अक्टूबर के महीने में बहुत हद तक बिगड़ने वाली है, तो अपनी सेहत का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस महीने में देना है। ओवरऑल देखो तो ये महीना कुछ अलग करने का आपको अवसर मिलेगा, जीवन में लॉन्ग टर्म प्लानिंग का अवसर मिलेगा, कोई ऐसे ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं जो जीवन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पुनः कहूँगा सेहत के लिए महीना अच्छा नहीं है, ध्यान रखना शुरू कर दीजिएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना कहीं ना कहीं योग का है। अब योग जब मैं बोल रहा हूँ तो वो योगा वाला नहीं कि जब एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया आपने, आसन करना शुरू कर दिया, नहीं। योग का मतलब जुड़ना भी होता है। तो अपने जीवन को जोड़िए, अपने जीवन में जो कमियां हैं उनको पूर्ण करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को जो अटक रहे थे काम पूर्ण करने के लिए ये महीना अच्छा है। अपने जीवन में कुछ नया ऐड ऑन करने के लिए महीना अच्छा है। ये महीना अपनी सेहत पर काम करने का है। जैसे मैंने कहा सेहत खराब रहेगी, लेकिन अगर आपने प्रयास किया, क्योंकि सूर्य तीसरे घर में जा रहे हैं, अगर आपने प्रयास किया तो आपकी सेहत पे अगर आपने काम किया तो आपकी सेहत बेटर भी हो सकती है। इस महीने धार्मिक बहुत महसूस करेंगे, धार्मिक बहुत फील करेंगे और आपकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहेगी। नेगेटिव लोग भी आपको इस महीने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे और जो चीज़ आपको भ्रमित कर रही थी उससे भी बहुत आराम से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपका बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। अपनी कमिटमेंट्स पर काम कर पाएंगे और क्रिएटिव बहुत रहेंगे। एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो तीसरा स्थान है और नवम भाव है, यहाँ पर बहुत ऊर्जा रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मंगल और केतु तो है, बुध भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे, और ये जो भाव है नवम और तीसरा ये बहुत ज़्यादा बली हो जाएंगे। तो इसका साफ मतलब है कि इस महीने किसी धार्मिक जगह पर जाने का भी अवसर मिलेगा, धर्म का बहुत आप आदर करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान कराने का अवसर मिल सकता है। पहले तो पितृपक्ष चल रहा होगा, फिर जब नवरात्रे आएंगे उसमें, और इसके साथ ही आपका भाग्य आपको एक ऐसा कुछ ऑफर दे सकता है, कोई ऐसी नई डायरेक्शन दिखा सकता है जिसके दम पर आपका आने वाला लंबा समय आप अच्छा जाएगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं सकारात्मक है, इस महीने का लाभ उठाइएगा। सेहत के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं करियर, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरफ। सबसे पहले 10वें घर को देखते हैं। कहीं ना कहीं 10वें घर के स्वामी शुक्र वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जब भी जॉब की बात करते हैं शनि भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कारक हैं सर्विसेज के, जॉब के। अब 10वां भाव अगर हम देखें तो इस पर मंगल की 8वीं दृष्टि है, और मंगल सिंह के लिए योग कारक हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं। तो ये महीना आपके करियर के संबंध में, जॉब के संबंध में अच्छा ही जाएगा। तीसरे घर के मंगल हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी आपकी रहेगी, और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा कंपटीशन के थ्रू आगे बढ़ने का, प्रमोशन आदि का भी चांसेस आपके बन सकते हैं। ध्यान ये देना है कि जो मंगल है ये अग्नि तत्व तो वैसे ही इनके अंदर विद्यमान होता है, केतु के साथ भी बैठ जाएंगे तो अंगारक योग भी बनेगा। तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत रहेगा कार्य क्षेत्र में, यानी कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कलीग्स के साथ, इवन बॉसेस के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये मंगल नवम भाव को भी देखेंगे और नवम में गुरु वक्री चल रहे हैं, नवम भाव बॉसेस का होता है। तो कहीं ना कहीं ये महीना थोड़ा सा इस चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना है कि एग्रेशन नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये महीना ठीक रहेगा।
10वें घर के स्वामी शुक्र लग्न में बैठे हैं और राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये महीना आगे बढ़ने का है। सैलरी इंक्रीज हो सकती है, अगर ज़्यादा पैसा कमाने का ऑप्शन होता है आपकी जॉब में, उनके लिए भी महीना अच्छा है। तो ओवरऑल काफ़ी शुभता आपके लिए करियर के संबंध में एटलीस्ट दिख रही है। शनि सर्विसेज के कारक होते हैं, तो वक्री अवस्था में है, तो जून के बाद करियर में थोड़ा बदलाव आया होगा, लेकिन अब वो क्योंकि अपनी मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, तो जो थोड़ी सी उथल पुथल जून के बाद कार्यक क्षेत्र में चल रही थी वो भी आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप अपने करियर में कुछ मेजर चेंज लाना चाहते थे, मेजर चेंज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मंगल और केतु साथ में है, अंगारक योग बनता है, इसके साथ ही सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये तीसरा भाव बहुत सारे ग्रहों से घिर जाएगा। और ये भाव जो है ना, ये व्यक्ति को आगे लेके जाता है, ये भाव व्यक्ति को साहस देता है, ये भाव व्यक्ति को पराक्रम देता है, ये भाव व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी लेकर आता है। तो अगर अपने करियर में कुछ बड़ा चेंज लाने का विचार कर रहे थे तो उसके लिए पूरा ही महीना अक्टूबर का बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ठीक है, कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। एक बात है कि महीना बहुत अच्छा जाएगा लेकिन बिजी बहुत जाएगा। कई बार आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा और कर सकते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या तो बॉसेस का साथ नहीं है, मैनेजमेंट का साथ नहीं है, जिसके कारण आप पूरा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं, लेकिन जो भी है महीना कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरह से अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का अवसर मिलेगा, भले आपको कोई रोके या टोके। ये महीना थोड़ा सा इमोशंस का उपयोग कम कीजिएगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि दिख रहा है थोड़ा सा कभी कभी इमोशनल हो जाएंगे और उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ अटके हुए कार्य थे वो पूरे हो सकते हैं, कई अच्छे कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका नाम महीने के अंत में आकर कार्य क्षेत्र में बन सकता है। कुछ ऐसा आप कर सकते हैं, इतना पराक्रम, इतना साहस आपके अंदर रहेगा कि अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो ये महीना करियर के संबंध में बहुत अच्छा है। कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, अगर आप फैशन से जुड़ा, गारमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, इसके साथ ही बच्चों से संबंधित कुछ कार्य करते हैं या फूड इंडस्ट्री में हैं, तो इन सब लॉ से जुड़ा भी कुछ काम करते हैं, तो इन सब के लिए पूरा महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस यानी कि व्यापार की तरफ। देखिए, जब भी बिजनेस की बात करते हैं सबसे पहले सप्तम भाव को देखना चाहिए, सप्तम भाव के स्वामी को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं बृहस्पति गुरु, देवगुरु बृहस्पति व्यापार के कारक है, बिजनेस के कारक है, और व्यापारिक क्षमता क्या है आपकी, बिजनेस सेंस क्या है आपकी, वो बुध से पता चलता है। तो ये सारे ग्रह बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हर कोई बिजनेस नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। देखिए, अधिकतम लोग चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, लेकिन आप खुद देखिए कितने लोग बिजनेस कर पाते हैं, 10% हार्डली, 15%, 20%, अधिकतम लोग तो जॉब ही करते हैं। तो बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब सप्तम भाव पर नजर डालें तो शनि बैठे हैं वहाँ पर। अब शनि वक्री हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है अपनी राशि में है, आपके लिए यानी कि सिंह के लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, फिर भी क्योंकि अपनी राशि में स्वराशि के हैं तो काम तो आपके पास बढ़ेगा, लेकिन आपके अंदर थोड़ा आलस्य आ गया होगा। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ लंबे अरसे से, स्पेशली जून से, आप बहुत चीज़ों को लाइटली ले रहे होंगे, ये काम मिला तो नहीं मिला, अगली बार देख लेंगे, तो उस फेज से आपको निकलना पड़ेगा। और अच्छी चीज़ है कि नवंबर में शनि मार्गी हो रहे हैं, तो जो फेज था जहाँ पे आप थोड़े से परेशान हो रहे थे, थोड़ा सा आपका काम स्लो हो गया था, कुछ कार्य डिले हो रहे होंगे, कुछ पेमेंट्स रुक गई होंगी, उन सब चीज़ों से भी आप निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये महीना थोड़ा सकारात्मकता लेकर आएगा। अच्छी चीज़ है कि शुक्र की दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, और शुक्र और शनि जब भी आपस में आमना सामना करते हैं तो ये व्यक्ति को कंफर्ट जोन से निकलने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि दोनों का ही नेचर एकदम अलग है। शुक्र जहाँ भौतिकता है, शनि वहाँ पर एकदम व्यक्ति को इन चीज़ों से दूर ले जाते हैं। तो जब भी आमने सामने आते हैं, समसप्तक में होते हैं, इसको कहते हैं समसप्तक, जब दो ग्रह आमने सामने होते हैं तो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलने का प्रयास करता है, उसको सफलता भी मिलती है उसमें। इसके साथ ही सप्तम भाव से नवम स्थान इस बार बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित होगा। सूर्य भी यहाँ पे होंगे, बुध भी यहाँ पे होंगे, मंगल केतु अंगारक योग बनाकर बैठेंगे, तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। कुछ सरकारी कार्य जो अटक रहे थे उसमें किसी की सहायता से वो पूर्ण किए जा सकते हैं। अपने आप अगर आपसे नहीं हो रहा तो मे भी कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो सरकारी कार्य आपके अटक रहे हैं उनको पूरा करने में आपकी मदद कर। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ये महीना बिजनेस के संबंध में आपका अच्छा ही दिख रहा है, आपका शुभ ही दिख रहा है। बुध जो
बिजनेस सेंस के कारक है वो भी उच्च के रहेंगे, तो और धन स्थान में रहेंगे, यानी कि आइडियाज आपको बहुत अच्छे आने वाले हैं धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए। तो ओवरऑल महीना बिजनेस के हिसाब से अच्छा है। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से, ये जो महीना है आगे बढ़ने का अवसर अवश्य मिलेगा। अगर फैमिली बिजनेस है आपका तो और भी अच्छा रहेगा महीना। प्रयास बहुत कर रहे थे दिख रहा है पिछले लंबे अरसे से, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा था। ये वो महीना है जब प्रयासों का फल मिलना शुरू होगा, धन आएगा। शॉर्टकट्स गलती से भी मत लीजिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप वाला है, आर्गुमेंट मत कीजिएगा अपने पार्टनर से, क्योंकि बहुत बुरा उसका प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको आ सकती है धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, प्लानिंग के लिए, कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने बिजनेस में महीना अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, दवाइयों से संबंधित, पब्लिकेशन से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, आईटी सेक्टर, या फिर कुछ भी केमिकल से संबंधित आपका बिजनेस है तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे थोड़ा सा गलत निर्णय आप ले सकते हैं, तो संभल कर रहिएगा। और जो अंतिम 10 दिन है ये भी मिले जुले से हैं, तो शुरुआती 10 दिन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए शुक्र लग्न में है जो अपने आप में बृहस्पति के साथ सेकेंडरी धन के कारक होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति धन कमा सकता है, कोई उसमें डाउट नहीं है। और इसके साथ ही जो आपके लाभ स्थान के और धन स्थान के स्वामी हैं, जो लकीली आपके लिए एक ही बनते हैं, वो हैं बुध। वो इस महीने 19 तारीख तक उच्च के रहेंगे और धन स्थान में ही रहेंगे, और लग्न के स्वामी सूर्य के साथ रहेंगे। तो ये महीना धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अपना काम करते हैं या जो लोग पार्ट टाइम और कुछ काम करते हैं अपने जॉब के साथ, यानी कि जो धन कमाना चाहते हैं, जिनके अंदर चेष्टा होती है, वो इस महीने बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि धन कमाने के पूर्ण योग आपकी कुंडली में है। मंगल भी, क्योंकि 10वें घर को देखेंगे तो अपने कर्मों में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। खर्चे थोड़े बढ़ते हैं जब भी शुक्र लग्न में आते हैं। लग्जरीज पे खर्चे होते हैं, महंगे खर्चे होते हैं, महंगी चीज़ों पर खर्चे होते हैं, डाइन आउट्स पे खर्चे होते हैं, लंचेस डिनर पे खर्चे होते हैं, कपड़ों पर खर्चे होते हैं, तो इन सब चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। वैसे भी जो सिंह वाले होते हैं थोड़े इनका रॉयल नेचर होता है, इनको महंगी चीज़ें ही पसंद आती हैं, तो इस महीने महंगी चीज़ें खरीदते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं उन पर थोड़ा खर्चा होगा। सरकारी कार्यों पर इस महीने बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और इसके साथ ही अपने डेवलपमेंट के लिए भी आप थोड़ा बहुत खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं प्रेम संबंध यानी कि रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस हैं, पूरे चांसेस है इस महीने में कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्पेशली महीने के अंत तक आते आते पुनः थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट हो सकती है। प्रयास आपको पूरे सच्चाई के साथ रखने पड़ेंगे, और अब अगर कुछ गलतियां हुई थी तो उनको स्वीकार भी करना पड़ेगा। नई रिलेशनशिप की बात है, महीना अच्छा है, नई रिलेशनशिप की संभावना बन रही है, लेकिन जो महीने के मध्य दिन है यानी कि 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, यहाँ पे ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। उसके अलावा तो पूरा महीना नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते थे कि एक तो शुक्र का लग्न में आना रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कारक हैं, और पतित अवस्था में चल रहे थे, गिर गए थे पहले, यहाँ पे आ गए थे वापस, तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी सॉल्व हो सकती हैं, और ये महीना कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में सकारात्मकता लेकर आएगा। अच्छा महीना दिख रहा है रिलेशनशिप के हिसाब से। और जो पंचम स्थान होता है ये भी रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ के जो स्वामी हैं गुरु, वो स्वयं अपनी नवम दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, और इसके साथ ही वो वक्री भी हैं, यानी कि चीज़ों को सुधारने का अवसर मिलेगा। इवन अगर आपका रिलेशनशिप लंबा चल चुका है और शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं और घर वालों की स्वीकृति चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ठीक है महीना, लेकिन थोड़ा मेटेरियलिस्टिक कम रहिएगा। पैसों की बात, जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनकी बात थोड़ा कम करके इमोशंस को स्थान दीजिएगा। व्यर्थ की चिंताएं करेंगे जिसके कारण रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और कभी कभी आप एकदम अपने पार्टनर को इग्नोर कर देंगे, और वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अपने कम्युनिकेशन हमेशा बनाकर रखिएगा। भ्रमित हो सकते हैं कभी कभी, किसी और व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण हो सकता है और वो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाएगा। अगर हो सके, अगर पॉसिबल है तो अपने पार्टनर के साथ एक छोटी मोटी ट्रिप पे जाइएगा, उससे जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आ रही है वो दूर हो सकती है। तो ठीक है, ओवरऑल कहूँगा ये महीना रिलेशनशिप के हिसाब से ठीक दिख रहा है। चलते हैं मैरिड लाइफ यानी कि वैवाहिक जीवन के लिए। देखिए सप्तम भाव को सबसे पहले देखते हैं, तो शनि यहाँ पे है, और शनि मैरिड लाइफ के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते,
और स्पेशली जून के बाद से प्रॉब्लम बढ़ गई होगी। इवन इस साल के शुरुआत से ही प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि सप्तम में आ गए थे, जून में वक्री हो गए थे, तो और प्रॉब्लम बढ़ रही होगी। अभी एक अच्छी चीज़ है कि शनि कहीं ना कहीं अपनी मार्गीय अवस्था के प्रति की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही शुक्र का भी प्रभाव सप्तम पर और शनि पर रहेगा, यानी कि जो पिछले 2-3 महीनों से जो प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में ज़्यादा आ रही है वो थोड़ा बहुत बेटर होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा ध्यान ये रखना होता है कि जब भी किसी भी भाव को देखते हैं उससे जो त्रिकोण स्थान बनते हैं बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इनको काम त्रिकोण भी कहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव से पंचम और नवम काम त्रिकोण होते हैं। तो यहाँ पे मंगल केतु हैं, अंगारक योग, सूर्य भी आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग के बाद लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। एक दूसरे के परिवार जनों पर बिल्कुल भी कुछ भी टिप्पणी मत कीजिएगा इस महीने, क्योंकि वही चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगी। और इसके साथ ही एक दूसरे के करियर को लेकर भी कुछ ऐसा मजाक आदि मत कीजिएगा, क्योंकि इस महीने वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो उससे भागिएगा मत। जहाँ पे भी कुछ आर्ग्यूमेंट होता है तो उसको कम्युनिकेशन के थ्रू उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि हाँ आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे, लेकिन अगर आप उससे भाग गए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। ज़्यादा डिमांडिंग मत रहिएगा, और कुछ नेगेटिव टाइम भी आता ही है। कोई भी ऐसा वैवाहिक जीवन नहीं होता, कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता जिसमें अप्स एंड डाउन्स ना है, कितना भी अच्छा हो। भले ही सोशल मीडिया पे लोग कितना भी अच्छा अपने रिलेशनशिप को, अपने वैवाहिक जीवन को दिखाएं, असलियत कहीं ना कहीं कुछ और होती है। तो कोशिश कीजिए कि जो डाउन मोमेंट्स है, जहाँ पे लो मोमेंट्स हैं, उसको सरलता से निभाया जाए, और फिर जब कोई अच्छा मोमेंट आता है उसको सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि थोड़े से इमोशनली अप्स एंड डाउन्स ये महीना लेकर आने वाला है। महीने के मध्य भाग के बाद अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर प्रयास किया तो महीने के अंत तक आते आते चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। आपके पति या पत्नी की इनकम भी इस महीने थोड़ी बढ़ सकती है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन तो बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक है, लेकिन तबीयत बिगड़ सकती है, तो तबीयत का ध्यान दीजिएगा। और अंतिम 10 दिन भी आपके बहुत श्रेष्ठ हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक है, और कहीं ना कहीं गुरु भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आपके वो पंचम के स्वामी हैं। तो गुरु की दृष्टि क्योंकि पंचम पर बनी रहेगी, और गुरु वक्री हैं, तो अगर मेहनत करेंगे तो ये महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए अच्छा है। पंचम के स्वामी गुरु अभी 1 महीने के लिए और राहु के साथ हैं। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी महीना अच्छा है। अगर काम अटक रहे थे तो अभी ट्राई कर लीजिए, आराम से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये महीना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। पंचम से 11वें में बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए मध्य भाग के बाद महीने के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी महीना अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये जो महीना है वो कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी अवश्य आएंगी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। जहाँ पर भी कंफ्यूजन उत्पन्न होती है, बड़ों से बातचीत कीजिएगा, और ज़्यादा इमोशंस का उपयोग मत कीजिएगा। हर जगह इमोशंस का उपयोग नहीं होता, और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। किसी की और मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठेंगे। चलते हैं सेहत की तरफ। देखिए, जन्म मैंने शुरू में कहा था कि लग्न के स्वामी जो सूर्य हैं वो नीच के हो जाएंगे और अंगारक योग के साथ मिल जाएंगे। राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे। अब सूर्य के ऊपर राहु केतु बहुत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ग्रहण लगा देते हैं। तो ये जो महीना है कहीं ना कहीं सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शुक्र भी लग्न में आ रहे हैं, तो वैसे तो ठीक है, शुक्र का लग्न में आना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन शुक्र अपने तरह के रोग लाते हैं, और ये शुक्र पतित अवस्था से वापस आए हैं। 12वें घर में बहुत लंबे अरसे थे, और शनि वक्री हैं जो, वो छठे घर के स्वामी हैं, बल्कि छठे घर के स्वामी यहाँ बैठे हैं, और यहाँ से वो लग्न को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोग के लिए महीना अच्छा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। प्रमुखतः हृदय संबंधित रोग, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, और हड्डियों की प्रॉब्लम इस महीने ज़्यादा तंग करेगी। जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पे नसों की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग और डायबिटीज़ जिनको है प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। बीच के 10 दिन में जोड़ों का दर्द, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड इश्यूज और लोअर बैक में दर्द। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे पुनः लोअर बैक की दर्द, चेस्ट की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम, और इन्फेक्शंस और बाहर का खाना खाने के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। उपाय की बात करते हैं। देखिए, आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर पहले
शिवलिंग का अभिषेक करना है दूध से और गंगा जल, इन दोनों को मिला लीजिएगा और फिर अभिषेक कीजिएगा। ये उपाय आपको एक ही दिन करना है, महीने के शुरुआती भाग में कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको मंदिर में गुड़ का, चीनी का और दूध का दान करना है। कितना करना है ये आपकी इच्छा और क्षमता के अनुसार है। ये सब करने के बाद घर आके सूर्य चालीसा का 5 बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।